हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे बहुत ही फर्स्ट एड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी पर्सन को लग जाता है, इलेक्ट्रिक करंट लग जाता है, तो उस टाइम पर हमने क्या फर्स्ट एड देना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एडर है उसको अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है और अपनी सेफ्टी रखते हुए कैसे उसको हेल्प करनी है विक्टिम की, ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट से जो भी आपको जो भी पर्सन कांटेक्ट में आएगा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि पर्सन इज कमिंग इन कांटेक्ट विद करंट। ठीक है, वो पर्सन जो है करंट के कांटेक्ट में आ गया है, अब उसकी बॉडी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जो भी ये जो पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है वो इलेक्ट्रिक शॉक के कांटेक्ट में आया है। ठीक है, तो जो डेंजर है इलेक्ट्रिक शॉक का वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर। वो डेंजर डिपेंड करता है टाइप ऑफ करंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ करंट आप इसको सिंपली ये समझ सकते हो कि अब इतना ज़्यादा मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मतलब एक डोमेस्टिक करंट सप्लाई आती है और एक हाई टेंशन करंट सप्लाई जाती है। ठीक है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए जाती है और बल्क में एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो वो हाई टेंशन करंट होगी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र हो रही, या कमर्शियल होगी। ठीक है, उसके अलावा जो होम लाइंस हैं वो आपकी सिंपल लाइंस हैं। ठीक है, उसमें जो टेंशन ऑफ करंट है, करंट लो वोल्टेज का होता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ करंट ये आपने देखना है। ठीक है, टाइप ऑफ करंट दो तरह से भी होता है, एसी और डीसी। ठीक है, तो यूजुअली जो डीसी करंट होता है, जो डायरेक्ट करंट होता है, वो जो पर्सन है कांटेक्ट में जब आता है करंट के, उसको झटका लग जाता है। और एसी करंट यूजुअली जो है वो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है पर्सन को, तो पर्सन की बॉडी से वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो करंट कौन से टाइप का है। दूसरा, हाउ हाई द वोल्टेज इज, वोल्टेज कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा डैमेज होगा। दूसरा, हाउ द करंट ट्रेवल थ्रू द बॉडी। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि बॉडी से कैसे करंट ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है, हाई टेंशन जो करंट होता है, वायर जो होता है, उससे जो आपका करंट पास होता है, बॉडी जो है उसमें बर्न हो जाती है। और समटाइम्स क्या होता है, करंट बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से फ्लो होकर के, ठीक है, नीचे अर्थ को निकलता रहता है। ठीक है, उसमें बॉडी को एज इट इज़ बाहर से कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन इंटरनल डैमेज बहुत होता है। ठीक है, फोर्थ आपका क्या है, पर्सनस ओवरऑल हेल्थ। पर्सन अगर हेल्दी है वो करंट को बियर भी कर जाता है, सर्वाइव भी कर जाता है। ठीक है, और हाउ क्विकली द पर्सन इज ट्रीटेड, जितना इमीडिएट एक्शन होगा उतनी जल्दी उस पर्सन की जान को बचाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो क्या कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक मे कॉज बर्न्स। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि हाई टेंशन जो वायर्स होती हैं या हाई वोल्टेज करंट होता है वो बॉडी में आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो बर्न्स करता है और मे लीव नो विजिबल मार्क्स ऑन द स्किन। ठीक है, तो प्रॉपर अर्थिंग हो रही है उसकी, और बॉडी से फ्लो हो रहा है करंट, तो इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। और in either case an electric current passing through the body can cause damage inside the body। ठीक है, किसी केस में बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, और मोस्टली जो हार्ट है हमारा, ठीक है, हार्ट की पंपिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट जो है इतना ज़्यादा पंप करना शुरू कर देता है कि मतलब बॉडी उसको बियर नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली हार्ट का फेलियर हो जाता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फेटल। अभी मैंने बताया कि बॉडी से अगर करंट पास हो रहा है, चाहे वो होम अप्लायंस या होम हाउसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो अगर पर्सन को कैच कर लेती है और पर्सन को प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक करंट लगा रहता है, तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो अब
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉशंस क्या क्या ध्यान रखने हैं बीइंग अ फर्स्ट एड प्रोवाइडर। अब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से चले जाना है बिना कुछ सोचे समझे और हेल्प करने के लिए आप घुस गए और पता चला कि आपको भी करंट लग गया, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना है, डोंट टच द इंजर्ड पर्सन हु इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उस पर्सन को आपने टच नहीं करना है, ठीक है, जो पर्सन जिसको करंट लग रहा है। तो सबसे इमीडिएट एक्शन आपका क्या होना चाहिए, आपको 108 पर कॉल कर देना है, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए कॉल कर देना है। और if the source of burn is high voltage wire or lightning, don't get near हाई वोल्टेज वायर्स अंटिल पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। तो हाई वोल्टेज वायर से अगर पर्सन कांटेक्ट में आया है तो आपको उस पर्सन के और उन वायर्स के नज़दीक नहीं जाना है। और आपको जो ओवर हीटेड पावर लाइंस हैं वो इंसुलेट नहीं होती हैं, तो आपको लगभग कम से कम 20 फीट की दूरी बना करके रखनी है उस वायर से और जो पर्सन करंट के कांटेक्ट में आया है, पर्टिकुलरली हाई टेंशन वायर्स के कांटेक्ट में जो आया है, ठीक है। और अगर वायर्स जंपिंग और स्पार्कल कर रही है तो भी आपको दूरी बना करके रखनी है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है हाई टेंशन वायर ड्यू टू ओवर हीटिंग वो टूट जाती है और नीचे गिर जाती हैं, ठीक है, सड़क में गिर जाती हैं और वो घूमती रहती हैं, ठीक है, जंप करती रहती है, स्पार्क करती रहती हैं, तो उससे भी अपने आप को बचा करके रखना है, ठीक है। डोंट मूव अ पर्सन विद इलेक्ट्रिकल इंजरी अनलेस देर इज इमीडिएट डेंजर, ठीक है। तो पर्सन अगर कांटेक्ट में है करंट के तो आपको उस पर्सन को मूव नहीं करना है, ठीक है, मूव नहीं करना है। और सबसे पहले आपको सोर्स देखना है करंट का कौन सा है, उसको स्विच ऑफ करके फिर ही आपको जो भी मेडिकल हेल्प है, जो फर्स्ट एड है, वो प्रोवाइड करना है। अब आपको सिम्टम्स ध्यान रखने हैं कि आपको इमरजेंसी केयर के लिए कब देखना है या कब जाना है, ठीक है। सबसे पहले सीवियर बर्न्स हो गया, हाई टेंशन वायर के कांटेक्ट में जब पर्सन आता है तो उसको सीवियर बर्न हो जाता है, ठीक है। और नेचुरली जब करंट लगता है तो पर्सन कन्फ्यूजन में चला जाता है, उसको उसके ऑर्गन से जब करंट पास होता है तो पर्सन को प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है, हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पंप करना शुरू कर देता है, अल्टीमेटली उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। मसल्स पेन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, मसल्स जो है बॉडी के मसल्स जो हैं उसमें दर्द होती है, वो सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी पेशेंट को जो पर्सन है उसको जो करंट के कांटेक्ट में आया है उसको दौरा भी पड़ सकता है, सीजर मतलब दौरा पड़ना, ठीक है। तो दौरा भी पड़ सकता है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टीमेटली जो पर्सन है वो किस में चला जाता है, बेहोशी में चला जाता है, ठीक है। जब उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ट्रीटमेंट क्या मतलब कोई हेल्प नहीं मिल पाती है और वो कंटिन्यूस करंट के कांटेक्ट में है, तो ये सारे सिम्टम्स उस पर्सन को हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इमीडिएट एक्शंस आपके क्या होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके इमीडिएट एक्शंस क्या होंगे। आपने जैसे ही पर्सन को देखा करंट लग गया, आपने 108 पे कॉल कर दिया। सबसे पहले तो टर्न ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर घर की बात है, होम अप्लायंस या घर में किसी को करंट लगा है तो आप इमीडिएटली जो मेन पावर जो है, पावर सोर्स जो है घर पे आ रहा है उसको ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको सोर्स ऑफ पावर अभी नहीं पता है और आपके पास कोई नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है जो कि कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वुड, सूखी लकड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना, सूखी लकड़ी का है तो आप उसकी हेल्प से इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हो, उसको करंट से अवे रख सकते हो, दूर रख सकते हो, ठीक है। अगर पर्सन को करंट बहुत ज़्यादा लग गया है, वो अनकॉन्शियस है, तो आप उसको दूर करने के बाद आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। सीपीआर स्टार्ट करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कंडीशन क्या है, आपको पर्सन का ABC चेक करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और अगर उसका जो ब्रीदिंग है वो लेस देन 10 सेकेंड्स में आपको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है, और सर्कुलेशन भी उसको आपको नहीं पता चल रहा है, हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है
और ब्रीदिंग आपको मतलब नहीं ऐसा पेशेंट ले रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट कर देना है उस पेशेंट का सीपीआर। ठीक है, सीपीआर के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ट्राई टू प्रिवेंट द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम बिकमिंग चिल्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर पर्सन ठंडा हो रहा है तो कंटिन्यूस उसके हाथ पाँव टांग जो भी एरिया चिल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उस पर कंटिन्यूस रबिंग करते रहना है। एक पर्सन सीपीआर देता रहेगा और एक पर्सन उसको रबिंग करता रहेगा। ठीक है, अप्लाई बैंडेज, कवर एनी बर्न एरियाज विद स्टेराइल गॉज बैंडेज। अगर स्टेराइल गॉज बैंडेज आपके पास अवेलेबल है तो आप वो कर सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप साफ कपड़ा ले सकते हो। ठीक है, क्लीन क्लॉथ ले करके, और आप उससे जो उसके जख्म है, जो इंजर्ड पार्ट है, उसको ढक सकते हो। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लैंकेट या टॉवल इसका यूज़ नहीं करना है। इसका यूज़ क्यों नहीं करना है, क्योंकि दोनों ब्लैंकेट और जो टॉवल है उसमें लूज़ फाइबर्स होते हैं। लूज़ फाइबर्स जो हैं वो स्टिक कर देते हैं बर्न एरिया में। ठीक है, तो जो फाइबर्स हैं, जो छोटे छोटे धागे हैं, वो जो इंजर्ड पार्ट है, जो बर्न पार्ट है, उसमें चिपक जाते हैं और अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी के साथ साथ जो विक्टिम है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर फार्मा स्टडी। थैंक यू।